गुजरात में पुलिस की तादाद कम करके इमरान खान पर हमले का मौका दिया गया। तफ्तीश में साबित हो गया कि हमलावर 3 थे। फवाद चौधरी की वजीराबाद हमले पर इंकशाफात से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस, दावे, इल्जामात और सवालात। कहा, डीपीओ गुजरात ने हमलावर की वीडियो बनाने के लिए कैमरा एसएचओ को दिया। डीपीओ को तफ्तीश के लिए बुलाया गया मगर वो नहीं आए। आखिर डीपीओ को शामिल तफ्तीश होने से कौन रोक रहा था? कारकुन मुअज्जम को जो गोली लगी वो यकीनी तौर पर शूटर ने मारी। मुल्जिम नवीद को कत्ल करने के लिए शूटर को भेजा गया। उसी की गोली से मुअज्जम शहीद हुआ। मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुल्जिम को कत्ल करने का प्रोग्राम था। जायवकुआ से मुख्तलिफ असलहे से चले 14 खौल मिले। 9 खौल सामने मौजूद बिल्डिंग से मिले। इमरान खान के गार्ड ने एक गोली नहीं चलाई। इमरान सरफराज चीमा बोले, विफाक तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत की कलअदम टीटीपी को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कलअदम टीटीपी को टेबल पर लाने की पहली शर्त है वो हथियार रखें, मुल्क के कानून के ताबे हों। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कोई मिक्स मैसेजेस नहीं दिए जाएंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्द दहशतगर्द है। पार्लियामेंट पर हमले की धमकी देने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, आई-10 धमाके में मुलव्वस हमलावर की शनाख्त हो चुकी। सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने का मकसद खौफ व हिरास फैलाना है। पहले गरीब बंदा चिकन खा लेता था, अब दो ऐसा आ गया कि बंदा चिकन भी नहीं खा सकता। ये हम लोग क्या करेगा? 17-18 हज़ार रुपये हम लोगों का तनख्वाह है। हम लोग आ रहे हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करेगा? गरीब आदमी की तो पहुंच से हर चीज़ निकलती जा रही है। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अभी बहुत महंगाई है, थोड़ा खुदा को मानो। जेबों में पैसे हैं लेकिन चीज़ मिल नहीं रही। थोड़ा गरीबों का बारे में भी सोचे, थोड़ा उससे अपील है कि गरीबों का थोड़ा हाल पे रहम खावे। महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम की एक ही दुहाई, क्या खाएं क्या पकाएं, सब कुछ बस से बाहर चला गया। गरीब के लिए कुछ ना बचा। आटे के लिए अवाम दर दर की ठोकरें खाने लगे। ब्रायलर मुर्गी को हाथ लगाने से डरने लगे। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 580 रुपये फी किलो में बिकने लगा। कोयटा में 570 रुपये पर चला गया। बदीन में ब्रायलर का गोश्त 680 रुपये फी किलो। मुल्क भर में आटा नापैद। सरकारी आटे के लिए अवाम रुल गए। कराची में आटा मजीद 10 रुपये फी किलो महंगा। फी किलो रेट 140 रुपये का हो गया। लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। जहां आटा मौजूद वहां लंबी लाइनें लग गई। शहरी इज्जत नफ्स के बदले आटा लेने पर मजबूर हो गए। गरीब दुहाइयां देते रोने लगे। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की तिफल तसल्लियां, दरामदी गंदम जनवरी के आखिर तक पहुंचेगी। कोई शक नहीं, हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में महंगाई का एतराफ़, मजबूरियां गिनवा दी, हाथ खड़े कर दिए। कहा, महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। इंतहाई मखदूश हालात में हुकूमत संभाली। IMF से मुआहिदा टूट चुका है। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। पाकिस्तान इसलिए वजूद में आया था कि सबको बराबर हुकूक मिले। सब अपनी मेहनत के बलबूते पर माशरे में अपना मकाम हासिल करेंगे। आज ऐसा नहीं है। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लोग मुर्गी खाना छोड़ दें। वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा का अजीब व गरीब मशवरा। मुर्गी की फीड मुज़र सेहत करार दे दी। कहा, वो खुद भी गोश्त नहीं खाते। GMO सोयाबीन का पोल्ट्री में इस्तेमाल बीमारी फैला रहा है। महंगाई का सारा मलबा सूबों पर डाल दिया। कहा, आटे की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। महंगाई कंट्रोल करना भी सूबों की जिम्मेदारी है। फ्लोर मिल्स मसनूई तौर पर कीमतों में इजाफा करती हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक आटे की कीमत पर जवाबदेह हैं। उधर कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास, अरकान अपनी ही हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, वज़ीर आज़म से किसान पैकेज का ऐलान करवा दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने मराहत पर काम ही नहीं किया।
30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। यकीन है मुल्क दिवालिया नहीं होगा, अवाम परेशान न हों। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने PTI का वाइट पेपर गुमराहकुन करार दे दिया। कहा मुआशी मैनेजमेंट से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सऊदी अरब से जल्द मदद मिलने के लिए पुरुमीद हैं। चीन का अपना निज़ाम है, थोड़ा वक्त लगता है। निजकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी में सब मुतमईन थे। ये सारा किया धरा PTI का है। MKM नई हल्काबंदियों की शर्त पर डट गए। जमात इस्लामी को भी 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हो रही है। डिलिमिटेशन में सबसे बड़ा हाथ हुआ। जमात इस्लामी और MKM के वोट के इलाकों में 40,000 की आबादी पर हल्के बने। धांधली की जो कसर रह गई है वो इंतखाबात में पूरी होगी। कोई और इंतखाबात हो ना हो, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान बोले, अलमिया है कि एक चीज दुरुस्त करे तो दूसरी खराब हो जाती है। आमिरों के दौर में बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं। यहाँ बड़ी जमातें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हो। मर्दमशुमारी में भी कराची से हमेशा ज्यादती होती रही। अमीर जमात इस्लामी का कल वजीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। कहा बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा रखेंगे। लीगी MPs क़यादत के सामने फट पड़े। गिले शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग के MPs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इजलास। मुख्तलिफ अज़ला के 15 रुकने पंजाब असम्बली की शिरकत। अरकान ने कहा, हमें हमेशा नज़रअंदाज किया गया, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। महंगाई की वजह से हल्कों में आवाम का सामना नहीं कर पा रहे। अरकान की तरक्याती कामों के लिए फंड्स की डिमांड। एतमाद के वोट से पहले अपने हल्कों के लिए 5-5 करोड़ रुपए मांग लिए। वज़ीर पंजाब के लिए अरकान पूरे करना चैलेंज। PTI के 3 अरकान के पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ का खतरा। रिपोर्ट इमरान खान को पेश कर दी गई। इंकिशाफ किया गया, 3 अरकान एतमाद का वोट देने नहीं आएंगे। PTI और काफली के 187 अरकान की हिमायत हासिल है। इमरान खान ने हिदायत की, पंजाब में 11 जनवरी से पहले हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए। 9 जनवरी के इजलास में अरकान से राब्तों का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। एतमाद पर वोट पर सिब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, इस्लाम इकबाल को टास्क दे दिया गया। इमरान खान ने PTI सरबराही से हटाने का नोटिस चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। चेयरमैन को ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया। इमरान खान ने अपने मुकम्मल असासे ज़ाहिर कर रखे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित न हुई। FIA हुकाम का मुकदमा दाखिले दफ्तर करने का फैसला। लाहे अमल तैयार, दोनों पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। इखराज मुकदमा के लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दामाद की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत मंजूर। हारून यूसुफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वो शामिल तफ्तीश होकर नैब को हक़ाइक़ बताना चाहते हैं। अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 12 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब खर्च किए, मजीद कई 100 अरब दरकार हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस खुद चेयर करूंगा। 2 ममालिक को जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोबतपुर में मकामी अमायदीन से खिताब। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के लिए जिया खान की नई इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, नाअहली की वजह से हम सस्ती तरीन गैस नहीं खरीद सके। हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई मखदूश थे। तेल पर पाकिस्तान के 27 अरब डॉलर खर्च हुए। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में दानिश स्कूल जैसे इदारे बनाने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, बच्चों के साथ क्लास में बैठ गए, वॉलीबॉल भी खेला। ऐलान तो कर दिया, मार्केटें जल्द बंद कौन कराएगा। मुल्क भर में कहीं भी हुकूमती फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। ताजिरों ने कार्रवाई पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। कहा, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गईं तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट लेने से इनकार। पुलिस की रिपोर्ट में 22 सफ़ात पढ़ने के काबिल न थे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया। पुलिस ने एतराज़ात दूर करके फिर अबूरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। GIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा पाकिस्तान का हक है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बाद शदीद नुकसान उठाया। तालिबान को कहेंगे वो अपने वादे को पूरा करें। अफगान सरजमीन को दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। तालिबान के किए गए फैसलों का जायजा ले रहे हैं। अमरीका अफगानिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत का ख्वाह है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से अपनी दहशतगर्दी छुपा नहीं सकता। कई बरसों से भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया को गुमराह करने में मसरूफ है। भारत दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी बंद करे। CNG फौरी दी जाए। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर शदीद एहतजाज किया। CNG स्टेशन खोलने का मुतालबा कर दिया। KP असम्बली चौक में सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सड़कें ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहीं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तेल दरामद करने के लिए PSO का लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा। PSO ने LC बचाने के लिए हुकूमत से 50 अरब रुपए मांग लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट कर गया तो तेल की दरामद मुतासर होगी। डॉलर की कीमत में इजाफे से PSO को 14 अरब रुपए के खसारे का सामना है। लाहौर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल गंगाराम में लेडी डॉक्टर से ज्यादती की कोशिश। थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। नामालूम मुलजिम ने हॉस्टल के कमरे में ज्यादती की कोशिश की। जबरदस्ती अंदर घुसा। लेडी डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। पुलिस ताहाल मुलजिम को पकड़ न सकी। कराची के डाकुओं की बिला इम्तियाज कार्रवाइयां। वजीर आला हाउस के अफसर के बाद गवर्नर हाउस के मुलाजिम की बेटी के साथ डकैती। मोबाइल गन पॉइंट पर छीन लिया। कायदाबाद रजी मार्केट में वाक़या पेश आया। मुलाजिम गाड़ी में बच्चों को छोड़कर नमाज पढ़ने गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बच्ची को थप्पड़ मारा और मोबाइल छीन लिया। मुतासरा मुलाजिम के मुताबिक बेटी शदीद खौफ में है। स्कूल भी नहीं जा रही। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में शोबा-ए सेहत के एक और बड़े मंसूबे का ऐलान। PKLI में परवेज लाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ बनेगा। संगे बुनियाद रख दिया गया। परवेज लाही ने कहा कि इंस्टीट्यूट 3 अरब 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का भी ऐलान। मुल्क में मेडिकल और सर्जरी के आलात की किल्लत। मशीनरी का बहरान सर उठाने लगा। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में तिब्बी सहूलियात के तातुल का खदशा मंडलाने लगा। हेल्थ केयर डिवाइसेज एसोसिएशन के मुताबिक तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन सुस्तरवी का शिकार है। बर्फ, मैदानों में धुंध। ठंड की हुक्मरानी कोई ना तोड़ सका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी जोन में। कोयटा में लोग घरों तक महदूद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे जगह जगह से बंद। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी अपसेट। ताजर ने बेटी की शादी पर खजानों के मुंह खोल दिए। दुल्हे को 16 लाख रुपए का हार पहना दिया। 100 फुट से जायद लंबा हार देखकर सब
हैरान रह गए। कोरोना फिर से वार करने लगा। वबा मजीद 2 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे में 22 नए केस रिपोर्ट। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल जारी। 2% मुसाफिरों की रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। चौकों छक्कों की बरसात होने को। PSL 8 का मेला 13 फरवरी से सजेगा। मैचेस मुल्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में होंगे। फाइनल 19 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर के हो गए। 2.5 साल का मुआहिदा। क्लब 21 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुआवजा अदा करेगा। रोनाल्डो की जर्सी पहनकर मैदान में एंट्री। शायकीन ने दिल खोलकर जश्न मनाया। रोनाल्डो का कहना है कि अब एशिया में नया इम्तिहान होगा। तनकीद की परवाह नहीं, हर चीज जीत चुका हूं। और नुसरत फतेह अली खान का नाम 200 अजीम गुलकारों की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी जरीदे ने फहरिस्त में लता मंगेशकर को भी जगह दी। रोलिंग स्टोन ने नुसरत फतेह अली खान को शहंशाह कवाली करार दिया था। नुसरत फतेह अली खान के मद्दाहों में शोहरा-ए-फाक गुलकारा मैडोना भी शामिल।